तो हेलो एवरीवन, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसेक्शन और इंटरसेक्शन। ठीक, तो जैसे कि हमने पहले बताया था, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, बियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। रिसेक्शन और इंटरसेक्शन हमारा टोटली बियरिंग पे बेस्ड होता है। ठीक, मतलब कि बियरिंग का ही इसमें यूज़ होता है, ठीक है ना। और इसमें एक और बात कि बियरिंग में हमने कुछ चीज़ें जो बताई हैं वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें चेंज इन द सेंस कि थोड़ी थोड़ी उसमें मिस्टेक्स हैं। ठीक, एक ही जगह मिस्टेक है, वो मैं आपको इसमें समझा दूंगा, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी पूरा बियरिंग सही है, ठीक है ना। एक बहुत ही माइनर सी जो है मिस्टेक्स है वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पूरा बियरिंग आपका, आप जो पढ़े हो बियरिंग को सही मान के चलो, जैसे ही आपको यहाँ बताऊंगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं रिसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक, रिसेक्शन इंटरसेक्शन का जो हमारा क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखें तो वो दो पार्ट में बंटा होता है। ठीक, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इन दोनों पार्ट को हम इंडिविजुअली सॉल्व करके इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो हमको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक, इन दोनों सॉल्यूशंस की मदद से हम एक फाइनल सॉल्यूशन हम निकालते हैं अपना, ठीक है ना। फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं और वही फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक, अब देखो कैसे, ये चलिए बताते हैं। इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है। आपके क्वेश्चन में कहीं भी अगर फ्रॉम और पोजीशन का पेयर आए, फ्रॉम और पोजीशन का पेयर आए, तो आपको GBB ग्रिड बैक बेयरिंग निकालनी होगी। ठीक, 100% निकालनी होगी। अब हो सकता हो वो अननोन पोजीशन बोले चाहे नोन पोजीशन बोले, पोजीशन तो बोल रहा है ना वो, फ्रॉम अननोन पोजीशन या फ्रॉम द नोन पोजीशन या फ्रॉम द अननोन पोजीशन, कुछ भी बोले, फ्रॉम और पोजीशन एक साथ आ रहे हों तो उस केस में GBB निकलेगा, ग्रिड बैक बेयरिंग निकलेगा। अभी बताते हैं ग्रिड बैक बेयरिंग क्या होती है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, और उसको देखते हैं किस तरह से वो सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, द MB ऑफ द अननोन पोजीशन इज 289 डिग्री 30 मिनट फ्रॉम द बेस ऑफ द सर्वेट्री 161 स्क्वायर 17136। ठीक, पहला पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 पार्ट के थे, पहला पार्ट केवल यहाँ तक है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा बियरिंग वाला क्वेश्चन है, बियरिंग का कंसेप्ट लगा देना है। क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द अननोन पोजीशन इज इतने। ठीक, ऑफ द अननोन पोजीशन, ऑब्जेक्ट हो गया अननोन पोजीशन हमारा, हमको नहीं पता अननोन पोजीशन कहाँ पे है, 6 फिगर रेफरेंस नहीं दिया, तो हम मैप में इसको करेंगे भी नहीं। हम मैप में कर क्या सकते हैं, हम मैप में पहले तो हमें क्या दिया है, फ्रॉम द बेस ऑफ द सर्वे ट्री, यानी पोजीशन की, ऑब्जेक्ट देखो, ऑफ द अननोन पोजीशन, ऑब्जेक्ट का तो हमको 6 फिगर रेफरेंस या फिर कोई भी हमको नहीं दिया ना, जो इसके हम मैप में लोकेट कर सकें ऑब्जेक्ट, है ना। बट क्या दिया है, पोजीशन का हमको ज़रूर दिया है 4 फिगर रेफरेंस, तो हम पोजीशन का यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। पोजीशन क्या है हमारी, 7136, तो यहाँ पे हम 71 और 36 वाली लाइन पे आए, 71 पे आए और 36 पे आए, तो ये हमारा स्क्वायर बना। इस स्क्वायर में मान लेते हैं यहाँ कहीं हमारा सर्वे ट्री आया ST, जिसका वो क्या 4 फिगर रेफरेंस का है 7136। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इस पर हम क्या खींच सकते हैं, ट्रू नॉर्थ तो खींच नहीं सकते, कंपास नॉर्थ तो खींच नहीं सकते, मैग्नेटिक नॉर्थ तो खींच नहीं सकते। हमने बियरिंग में भी क्या सीखा है कि इस लाइन के एक पैरेलल लाइन इस पॉइंट से क्रॉस करती हुई जाएगी, वही खींचेंगे हम, और वो हमारी क्या होती है, ग्रिड नॉर्थ होती है, क्योंकि हमारी ग्रिड लाइंस हैं, और ग्रिड लाइंस किस डायरेक्शन में होती है, ग्रिड नॉर्थ की डायरेक्शन में होती हैं। तो उस पॉइंट से अगर इन लाइन्स के पैरेलल हम लाइन खींच देंगे तो वो हमारी क्या हो जाती है, ग्रिड नॉर्थ हमारी आ जाती है। ठीक, अब देखिए कहा है ऑफ द सर्वे ट्री, यानी कि सॉरी, ऑफ द फ्रॉम द बेस ऑफ सर्वे ट्री, यानी कि फ्रॉम और सर्वे ट्री आया है ना। ठीक, अरे बेस ऑफ सर्वे ट्री हटा दे कि फ्रॉम द सर्वे ट्री कर दें, ये ऑफ से अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको हटा, वो बेस ऑफ मतलब ये बता रहा है कि सर्वे ट्री के बेस से, इस वजह से मतलब ऑफ आया है। आप ऐसे कर दीजिए ना कि फ्रॉम द सर्वे ट्री। अब देखिए फ्रॉम और सर्वे ट्री आ रहा है ना, तो मतलब बस वही है कि फ्रॉम यानी सर्वे ट्री हमारी पोजीशन है, और ये क्या है, द MB ऑफ द अननोन पोजीशन, यानी कि अननोन पोजीशन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारा कोई अननोन पोजीशन होगी, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बना है ये। ठीक, और पोजीशन हमारी सर्वे ट्री है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसको हम
चलिए बताते हैं। ये हमारे सारे डेटा दिए हुए हैं, ग्रिड वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन, ठीक। तो हमने मैप पे केवल और केवल अभी क्या किया है, एक पॉइंट लोकेट किया और जीएन खींच दिया है। ये एंगल भी नहीं बनाया अभी, ये कोई लाइन नहीं खींची, ये लाइन नहीं, ऊपर वाली लाइन नहीं, कुछ नहीं, बस एक लाइन खींची और पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर दिया और इसको लिख दिया जीएन, ठीक, बस ख़त्म। और ये सर्वेट्री, ये 17136, ये काम हमने मैप पे किया। अब हम कॉपी पे या सोल्यूशन लिखते वक्त क्या करेंगे, एक हम खींचेंगे ट्रू नॉर्थ, ठीक, एक हम खींचेंगे ट्रू नॉर्थ खींचेंगे, ठीक, इसको दे देंगे TN, ठीक है। अब जीवी क्या दिया है, 2 डिग्री ईस्ट, तो फटाक से बिना कुछ देखे हम 2 डिग्री ईस्ट में क्या करेंगे, ईस्ट इधर होता है, यानी ग्रिड वेरिएशन, तो यानी से ग्रिड वेरिएशन से हमें क्या मिलेगा, ग्रिड नॉर्थ मिल जाएगा। 2 डिग्री ईस्ट में हमारा ये आ गया, ग्रिड नॉर्थ आ गया 2 डिग्री ईस्ट, ठीक। अब मैग्नेटिक वेरिएशन 3 डिग्री वेस्ट 2007 में, तो TN से 3 डिग्री वेस्ट में, ठीक, MN खींचेंगे कौन वाला, 2007 वाला, ठीक। कितना है ये, 3 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद ये 3 डिग्री हमने खींच दिया, 2007 में था। अब देखो हमको प्रेजेंट का MN चाहिए, 2007 वाला हमको काम नहीं चलेगा, ठीक। मैग्नेटिक बेरिंग क्योंकि हम प्रेजेंट के मैग्नेटिक नॉर्थ से ही निकालेंगे, है ना, जो हमको दी हुई है 289 डिग्री 30 मिनट। तो हम क्या करते हैं, ये हमको AD एनुअल डिक्रीज दिया है 4 मिनट का, 2007 से 2022 तक हम कैलकुलेट करें तो 15 साल हो जाते हैं। 15 साल, हर साल 4 मिनट बढ़ रहा है, यानी कि 60 मिनट बढ़ चुका आज तक, यानी 1 डिग्री जो है क्या किया है, डिक्रीज़ किया है, ठीक। यहीं पे हमको वहाँ पे जो एरर थी बियरिंग में, हमने मतलब बताने में की थी, या जो मिस्टेक की है, यहीं पे आपको सुधार करना है। हमने क्या कहा था कि इंक्रीज़ अगर होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना, अगर एनुअल इंक्रीज़ हो रहा होगा, और डिक्रीज़ होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन वो गलत है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई फंडा ही नहीं रहता है। अगर आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो जहाँ भी आपका पुराना वाला 2007, 2012 या जब का भी मैग्नेटिक नॉर्थ है, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो जितना मतलब 60 मिनट टोटल ओवरऑल 1 डिग्री डिक्रीज़ हुआ है ना, 15 साल में 1 डिग्री डिक्रीज़ हुआ। तो जो पुराना वाला मैग्नेटिक नॉर्थ है अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो हमेशा ट्रू नॉर्थ की तरफ डिक्रीज़ होएगा, ठीक, ट्रू नॉर्थ की साइड होएगा डिक्रीज़, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहीं GN की जगह अगर MN होता और डिक्रीज़ हो रहा होता तो वो इस तरफ डिक्रीज़ होता, 1 डिग्री इस तरफ कम होता, और यहाँ पे है अगर तो 1 डिग्री इस तरफ कम होगा, यानी डिक्रीज़ मतलब कि हमेशा ट्रू नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक। अब इंक्रीज़ होता तो वही ट्रू नॉर्थ से बढ़ रहा होता, इंक्रीज़ हो रहा होता, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता तो वो ट्रू नॉर्थ से इस तरफ जा रहा होता, है ना, इंक्रीज़ होने के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनुअल डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से 1 डिग्री कम हुआ, यानी कि ये 3 डिग्री है हमारा, ठीक, इसका 1 डिग्री कम हुआ, यानी कि ये 1 डिग्री लगभग मान लेते हैं, ये हमारा जो है कम हो गया, ठीक। इसको हम क्या दे दिए, ये हमारा 1 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 डिग्री है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं लोकल अट्रैक्शन। देखो हमको यहाँ पे मिल गया ना 1 डिग्री कम हो, यानी कि ये क्या है, इसको और बड़ा कर देते हैं, ये हमारा है मैग्नेटिक नॉर्थ 2022 वाला प्रेजेंट का, ठीक। अब यहीं से हमें कंपास नॉर्थ मिलेगा। कंपास नॉर्थ हमेशा प्रेजेंट के मैग्नेटिक नॉर्थ से मिलता है, पुराने वाले मैग्नेटिक नॉर्थ से नहीं मिलता। कंपास नॉर्थ वैसे होना तो चाहिए मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में, बट लोकल अट्रैक्शन है, कोई मैग्नेट होगा कंपास के पास या कुछ भी होगा, कंपास में कुछ एरर भी है ना, तो उन दोनों को ऐड करेंगे। ये देखो ये भी वेस्ट में 10 मिनट का और ये भी 20 मिनट का वेस्ट में, तो टोटल कंपास एरर कितनी आ गई, 30 मिनट वेस्ट में, ठीक। यानी कि प्रेजेंट के मैग्नेटिक नॉर्थ से 30 मिनट वेस्ट में हमारा जो है कंपास नॉर्थ इस समय होगा, टोटल कंपास एरर क्योंकि 30 मिनट वेस्ट की आ रही है। तो ये एक डिग्री है, इसका आधा होगा 30 मिनट, तो यहाँ कहीं हमारा कंपास नॉर्थ आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा कहीं पे, ठीक। ये हमारा कितना आएगा, 30 मिनट हो जाएगा ये, और ये भी हमारा बचा हुआ 30 मिनट हो जाएगा, ठीक।
आई थिंक आप देख सके इसको समझ सकते होंगे। ये लीजिए, ठीक। तो ये हमारा 30 मिनट आ जाएगा, ये 1 डिग्री, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, मैग्नेटिक बीयरिंग दी है अननोन पोजीशन की सर्वे ट्री से। अननोन पोजीशन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सर्वे ट्री हमारा क्या है, पोजीशन है, ठीक। तो सर्वे ट्री से मैग्नेटिक बीयरिंग मतलब कि सर्वे ट्री को पोजीशन मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, पी, जो कि हमारा सर्वे ट्री है, ठीक। और यहाँ से कोई भी लाइन मतलब मान लेते हैं हमारा ये है ना। देखो यहाँ से मैग्नेटिक नॉर्थ से मतलब हम मैग्नेटिक बीयरिंग बनाएंगे तो 289 डिग्री 30 मिनट की मैग्नेटिक बीयरिंग है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से, ये प्रेजेंट के मैग्नेटिक नॉर्थ से हम 289 डिग्री 30 मिनट अगर हम बनाएंगे, वो यहाँ कहीं लगभग आना चाहिए, ठीक। वो यहाँ कहीं हम कैलकुलेट मतलब वो मेजर करेंगे, है ना। तो यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा, 289 डिग्री 30 मिनट हमारा क्या आएगा, ये MB आएगा, इज इक्वल्स टू MB, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि मैग्नेटिक बीयरिंग होगा और यहाँ इसी लाइन पे कहीं जाके हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब वो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो हमारा अननोन है, ठीक, हमें नहीं पता है। पहले पार्ट में आपने इतना कर लिया, देखिए इतना हो गया, ठीक। अब हमने यहाँ पे अभी तक केवल कितना प्लॉट किया था, अपने मैप पे, ना कि अपने सोल्यूशन में। अपने मैप पे हमने कितना प्लॉट किया था, केवल एक ग्रिड नॉर्थ खींची थी और एक पॉइंट रखा था, ठीक। लेकिन ग्रिड नॉर्थ से अगर हम ऑब्जेक्ट वाली लाइन का एंगल निकालें, यानी कि ये वाला देखें अगर फिगर, ठीक। तो ये तो MB आ रहा है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट वाली लाइन अगर हम ग्रिड नॉर्थ GN से मेजर करेंगे, है ना, तो ये कितना आएगा, ये देखिए ध्यान से, MN से हमारा ये यहाँ MN से यहाँ ट्रू नॉर्थ तक का जो वो है गैप है, वो कितना है, वो है 2 डिग्री का। अगर आप मेजर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का 3 डिग्री था, 1 डिग्री कम हुआ, बचा हुआ कितना, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री और 2 डिग्री और यानी 4 डिग्री, यानी MN से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 289 है तो 4 डिग्री कम कर दो तो GN से यहाँ तक का मतलब वो एंगल हमें पता लग जाएगा। तो यानी कि GN से यहाँ तक का एंगल, ऑब्जेक्ट और पोजीशन वाली लाइन तक का एंगल क्या कहलाता है, GB कहलाता है। और वो कितना है, 4 डिग्री कम है MB से, तो यानी कि 285 डिग्री 30 मिनट, ठीक। GB आ गया हमारा, है ना। अब अगर GB आ गया तो ध्यान से देखिए, अब हम मैप में GN से GB एंगल मेजर कर सकते हैं, जो कि कितना आएगा, 285 डिग्री 30 मिनट। और ये इसके अलॉन्ग एक सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक, थोड़ी लंबी खींचेंगे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, द कंपास बेयरिंग फ्रॉम द अननोन पोजीशन। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, फ्रॉम और पोजीशन का अगर पेयर आए तो GBB निकलेगा। हमने यहाँ पे क्या निकाला, देखिए पहले केस में फ्रॉम द बेस ऑफ द सर्वे ट्री, यानी कि ऑफ द अननोन पोजीशन, फ्रॉम द अननोन पोजीशन आता तब हम यहाँ पे GBB निकालते। लेकिन फ्रॉम और अननोन पोजीशन या फिर नोन पोजीशन या फिर फ्रॉम और पोजीशन का कोई भी पेयर नहीं है पहले पार्ट में, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ GB निकाले, है ना। देखिए ना, हमने क्या किया यहाँ पे, केवल और केवल हमने एट द लास्ट हमने GB निकाला और हमने GB निकाल के ग्रिड नॉर्थ से उसका हमने GB यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर हमको दिख गया है कि फ्रॉम द अननोन पोजीशन, यानी फ्रॉम और पोजीशन का पेयर हमें दिख गया है, भले वो पोजीशन हमारी अननोन हो या चाहे नोन हो, ठीक। फ्रॉम और पोजीशन का पेयर दिखा, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा अब, GBB, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम GB निकालेंगे, और GB अगर हमारा 180 डिग्री से बड़ा हुआ, ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 190 हुआ तो 180 से माइनस कर देंगे उसमें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, GBB, यानी 10 डिग्री GBB आ जाएगा। अगर 180 डिग्री से कम हुआ हमारा GB, है ना, GB हम निकालेंगे, मान लेते हैं वो आया हमारा 70 डिग्री, 180 से कम है, तो हम GBB निकालने के लिए उसमें 180 अब की बार ऐड कर देंगे, ठीक। चलिए वो करके बताता हूँ मैं, क्योंकि इसमें GB निकालना ही पड़ेगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं, पार्ट 2, है ना। तो ये है पार्ट 2, द कंपास बियरिंग फ्रॉम द अननोन पोजीशन सर्वे ट्री,
ठीक है ना। फ्रॉम द अननोन पोजीशन सर्वे ट्री इन द स्क्वायर इतने इज 90 डिग्री। ध्यान से देखो, कंपास बियरिंग कह रहा है, ठीक, सर्वे ट्री दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सर्वे ट्री को लोकेट करो। सर्वे ट्री का हमको 4 फिगर दिया है 7138, 71 तो वही वाली लाइन आ गई, 38 उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन आ गई। ये देखिए 71 वही वाली लाइन आ गई, ठीक, 71 और 38 जस्ट 36 के 2 लाइन ऊपर वाली। तो ये वाला बॉक्स आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमने सर्वे ट्री कहीं हमको मिला, हमने पॉइंट लोकेट कर दिया, ठीक है। हम इसके साथ ग्रिड नॉर्थ भी बना सकते हैं इसी के पैरेलल, ठीक। अब अगर हमें जी भी पता लग जाए तो हम ग्रिड बियरिंग भी खींच सकते हैं यहाँ से, बट हमको यहाँ पे ग्रिड बियरिंग नहीं खींचनी है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम और पोजीशन का पेयर मिल गया है इस वाले पार्ट में। तो हमको यहाँ पे क्या खींचना होगा, जी बी बी फाइंड आउट करना होगा जो भी आए, और जी बी बी यहाँ से हमको जी बी बी मेजर करके खींचना होगा, ठीक। तो जी बी बी मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हमको जी बी की ज़रूरत होती है, तो पहले हम जी बी निकालते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अब चलिए आते हैं इसका फिगर बनाते हैं पहले, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रू नॉर्थ बनाएंगे। ये हमारा क्या है, ट्रू नॉर्थ है, ठीक। ये हमारा क्या है, हमारी क्या पॉइंट दिया है गिवन, सर्वे ट्री इन स्क्वायर 7138, सर्वे ट्री दिया है 7138, ठीक। अब देखिए, अब हम पूरी चीज़ें वहीं लगा देंगे यहाँ पे, जी भी 2 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये हमारा देखिए जी एन जो हमारा आएगा ये ईस्ट में आएगा, है ना, ये 2 डिग्री आया इस तरह, ठीक। फिर एम बी 3 डिग्री वेस्ट है, सेम सब कुछ वैसे ही बनेगा। देखिए पूरा का पूरा यही फिगर आएगा, एम बी 3 डिग्री ईस्ट, एम एन है 2007 का एम एन है ना, 2007 का एम एन है, ठीक। फिर इसके बाद हम रियल वाला एम एन अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो ना, वही ए डी है, वही 2007 से फिर से 15 साल आएगा, तो 4 मिनट हर साल बढ़ रहा है, तो 60 मिनट आएगा, यानी 1 डिग्री डिक्रीज़ हो रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, मतलब ट्रू नॉर्थ की तरफ डिक्रीज़ होएगा एम एन, है ना। तो अब की बार 1 डिग्री हम खींचेंगे यहाँ से, ये हमारा क्या आएगा, एम एन आएगा, एम एन आएगा 2022 का, ठीक। यहाँ का डिस्टेंस होगा 1 डिग्री, ट्रू नॉर्थ की तरफ जाएगा क्योंकि डिक्रीज़ है, ठीक। फिर हम सी एन कैलकुलेट, मतलब सी एन खींचना है हमको, तो उसके लिए हम टोटल कंपास एरर निकालेंगे। लोकल अट्रैक्शन है, इंडिविजुअल कंपास एरर है, ठीक। तो ये हमारा कितना, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कंपास एरर आ जाएगी 30 डिग्री वेस्ट, 30 मिनट वेस्ट की। तो यानी कि प्रेजेंट के मैग्नेटिक नॉर्थ से 30 मिनट वेस्ट चलेंगे, तो यानी कि ये इन दोनों के एकदम बीच में आएगा कहीं, है ना। ये हमारा आ जाएगा क्या, सी एन आ जाएगा, ठीक। ये हमारा सी एन आ गया यहाँ पे, ये कितना आ गया, 30 मिनट आ गया ये, और 30 मिनट आ गया ये, ठीक। तो ये दोनों 30 मिनट हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है, कंपास, ये क्वेश्चन पढ़िए, कंपास बियरिंग फ्रॉम द अननोन पोजीशन एस टी, ठीक। यहाँ से हम कंपास बियरिंग पहले निकालते हैं। कंपास बियरिंग कितनी है, फ्रॉम द अननोन पोजीशन सर्वे ट्री 414 इज 90 डिग्री, ठीक। कितनी है, 90 डिग्री, यानी कि ये कंपास नॉर्थ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एक एंगल खींचेंगे, 90 डिग्री पे, ठीक। 90 डिग्री पे एंगल बनाएंगे और उस पर एक लाइन खींच देंगे। ये कंपास नॉर्थ से हम 90 डिग्री पे एक एंगल बनाए और नॉर्थ मतलब 90 डिग्री पे वो लाइन खींच दिए, और वो लाइन थोड़ी लंबी खींचेंगे आपकी, ठीक। ये हमारा क्या आएगा, सी बी आएगा, सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। कंपास बेरिंग दिया था ना, कंपास नॉर्थ से ही 90 डिग्री बना। कंपास बेरिंग क्योंकि दिया हुआ है, आपकी बार कंपास बेरिंग निकालना नहीं है, दिया है, इस वजह से हम वो उतना एंगल लेके वो ऑब्जेक्ट और पोजीशन वाला हम लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और पोजीशन वाली लाइन हमारी ये आ गई, क्योंकि अब की बार कंपास बेरिंग दी है, पहले हमको ऑब्जेक्ट पोजीशन वाली लाइन दी होती थी, हमको क्या निकालना होता था, कंपास बेरिंग निकालनी होती थी, ठीक। तो इस तरह से हम कंपास बेरिंग हम 90 डिग्री ये कंपास वाले नॉर्थ वाले से निकाल लिए, यहाँ से निकाले हैं बीच से इसके, ठीक। कंपास बेरिंग 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है जी बी अपने मैप में, किसका, ये वाले पॉइंट का, ऊपर वाले पॉइंट का। हमने जी एन निकाल रखा है, ध्यान से देखिए, हमको सी बी पता है, यानी कि इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक का एंगल 90 डिग्री हमको पता है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 30 मिनट, यानी आधा डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक की लाइन का एंगल कितना है,
ये हमारा कितना था, ये हमारा पूरा ये था MN 2007 वाला 3 डिग्री था, है ना। अब ये 3 डिग्री था तो और 1 डिग्री कम हुआ, है ना, यानी कि सॉरी CN तक के लिए आधा डिग्री कम हुआ, तो यानी आधा डिग्री फिर 2 डिग्री, यानी 2.5 डिग्री यहाँ फिर 2 डिग्री यहाँ, यानी कि 4.5 डिग्री, 4 डिग्री 30 मिनट जो है यहाँ से GN तक का डिस्टेंस है CN से, ठीक। तो यानी कि GN से ये वाली लाइन का एंगल कितना होगा, 90 में से 4.5 डिग्री 30 मिनट घटा दें, यानी कि 85 डिग्री 30 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, GB आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रिड नॉर्थ से मेजर करने वाला एंगल यहाँ तक का कितना आएगा, 85 डिग्री 30 मिनट, ठीक। अब देखिए जब ये इतना आ गया, ठीक है ना, लेकिन फ्रॉम और अननोन पोजीशन का पेयर मिल गया था हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे GB नहीं निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, GBB निकालेंगे। GBB निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे GB है कितना। GB हमारा है 85 डिग्री 30 मिनट का GB है, ठीक। 85 डिग्री 30 मिनट का अगर हमारा GB है, ठीक है ना, 85 डिग्री 30 मिनट का अगर हमारा GB है, तो GBB निकालने के लिए हम GB देखते हैं 180 से, तो ये छोटा है तो इसमें 180 ऐड कर देंगे, तो 85 डिग्री 30 मिनट में हम 180 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये देखिए GBB यहाँ पे हमारा कितना आया, 265 डिग्री 30 मिनट आ गया, 180 बस हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक। अब हम GBB अपने मैप में लोकेट करेंगे, यानी 265 डिग्री, तो यहाँ से अब ग्रिड नॉर्थ से हम 265 डिग्री नापेंगे, ठीक, और एक लाइन लंबी खींच देंगे। अब जो पहले वाली लाइन हमने खींची थी और ये वाली लाइन हमने जो खींची थी, जहाँ पे ये कट कर रही होगी उस पॉइंट का हम 6 फिगर रेफरेंस आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया था आपको, ठीक, कि आप ये देख लेंगे नॉर्दिंग कौन सी है, और सॉरी ये तो ईस्टिंग होगी, है ना। आप ये देख लेंगे कि कौन सी लाइन, ये वाली साउथ से नॉर्थ जो जाती है इस तरफ, मतलब जाने ऐसे ऐसे वाली लाइनें ईस्टिंग लाइन्स होती हैं ना, क्योंकि ईस्टिंग की तरफ, ईस्ट की तरफ इनकी नंबर्स बढ़ते हैं, तो ये ईस्टिंग देख लेंगे आप, नॉर्दिंग आप देख लेंगे, फिर वो पॉइंट चेक कर लेंगे कहाँ पे पड़ रहा है, फिर इस स्केल में 1/50,000 वाला वो उस मैप क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, वो लगा के आप चेक कर लेंगे कि कितना ईस्टिंग है ना। देखिए ध्यान से, ईस्टिंग लाइन हमारी कौन सी होती है, जो ईस्ट की तरफ बढ़े, ये वाली, यानी कि ईस्टिंग पे मेजर करेंगे ये, कि ईस्टिंग में जैसे मान लेते हैं ये 65 है, 64 था ये, है ना, तो 64 के बाद हमारा कितना आता है, ईस्टिंग में देखना पड़ेगा कि 64 के बाद हमारा कितना मेजर हो रहा है, वो 1 2 3 4 करके कितना ईस्टिंग में आया, तो 6 4 और जो भी आया हो, ठीक। फिर इसी तरह से आप क्या करेंगे, नॉर्दिंग में मेजर करेंगे, ठीक, कि जैसे नॉर्दिंग में मेजर करेंगे तो नॉर्दिंग में मेजर करने के लिए आपको ये ईस्टिंग में आपने मेजर कर लिया, नॉर्दिंग में मेजर करने के लिए ये देखिए यहाँ तक आपकी 36 आई थी, है ना, 36 के कितना ऊपर है ये, तो ये आप इसमें ऐसे रख के देख लेंगे कि 1 ऊपर है कि 2 ऊपर है कि 3 ऊपर है, तो वहाँ पे आप लिख लेंगे। फिर 6 4 मान लेते हैं, अगर ये हमारे यहाँ तक 7 आया है तो मान लेते हैं 6 4 और 6 4 के आगे हमारा कितना, इस डायरेक्शन में कितना बड़ा था, वो 7 बड़ा मान लेते हैं, 6 4 7, और फिर ऊपर की तरफ यानी कि जो हमारी नॉर्दिंग लाइंस हैं वो हमारा 3 6 और ऊपर की तरफ मान लेते हैं 1 बड़ा, तो ये हमारा 3 6 1, तो इस तरह से उसका 6 फिगर रेफरेंस आ जाता है। तो यानी कि इस पॉइंट का आप 6 फिगर रेफरेंस निकालेंगे, तो देखो यही कहता है कि ये 2 पार्ट दिए, इन दोनों पार्ट का सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मीन्स इन द सेंस ये वाली लाइंस खींच पानी है आपको। जैसे ही आप ये वाली लाइन खींचेंगे, ध्यान देना है कि जिस क्वेश्चन में फ्रॉम और पोजीशन का पेयर आएगा उस पोजीशन में आपको ग्रिड नॉर्थ से, मैप में ग्रिड नॉर्थ से GBB वाला एंगल मेजर करने के बाद उस एंगल पे एक लाइन खींचनी है, और जहाँ पे जिस क्वेश्चन में या जिस पार्ट में, क्वेश्चन के जिस पार्ट में हमारा फ्रॉम और पोजीशन का पेयर नहीं बना होगा, चाहे वो अननोन पोजीशन हो चाहे वो नोन पोजीशन हो, फ्रॉम द अननोन पोजीशन या फिर फ्रॉम द नोन पोजीशन, कुछ भी लिखा हो, फ्रॉम और पोजीशन का पेयर होना चाहिए। अगर वो हमारा नहीं फाइंड हो रहा है तो हम सिंपल GB ग्रिड नॉर्थ से बना देंगे, ठीक। GB हम केवल ग्रिड नॉर्थ से बना देंगे, और फिर GB मतलब ग्रिड नॉर्थ से हम मेजर करके वो लाइन बना देंगे,
और फिर उसके बाद हम वो दोनों लाइन देखेंगे कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, और फिर उस पॉइंट का हमको 6 फिगर रेफरेंस निकाल लेना है। ठीक, तो ये 2 फिगर तो आपको समझ में आ गया। अब ये फिगर कैसे बनेगा, है ना, तो चलिए बताता हूँ। अब जैसे ध्यान से देखिए, मैप में तो क्या हो रहा है कि दोनों ग्रिड नॉर्थ एक ही पे आ रहे हैं, है ना। ठीक, दोनों ग्रिड नॉर्थ एक ही पे आ रहे हैं, बट ये फिगर जो आपका है, ये देखिए ये फिगर और ये जो मैप में आपने फिगर मतलब ड्रॉ किया होगा, ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, ये देखिए अलग अलग है। तो ये इसलिए होता है कि देखिए सच देखे तो ये दोनों तो एक में आ रहे हैं, बट आप जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एक में नहीं करते। भले ही 7136 और 7138 7171 दोनों का सेम है, यानी कि 71 वाली लाइन दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा के आप इन दोनों को ऐसे करके मिला देते हैं। तो मतलब ध्यान से यही चीज़ आपको दिखानी है कि ये दोनों मिल रही है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है GBB, ये देखिए ये हमने मेजर किया ना, यहाँ से यहाँ तक 265 डिग्री 30 मिनट GBB निकाला था हमने। ये GBB 180 ऐड करके 85 डिग्री 30 मिनट में। ठीक, तो यहाँ वाले 7138 वाले पॉइंट पे हमने GBB निकाला, ये GBB लिखा है, और यहाँ वाले में GB लिखा है हमने। ये देखिए हमने GB कितना निकाला था पहले में 285 डिग्री 30 मिनट, तो 285 डिग्री 30 मिनट ये जहाँ क्रॉस कर रहे हैं ये हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि थर्ड फिगर कैसे बनाना है। ठीक, इस केस में थर्ड फिगर इस तरह से बना है, या फिर थर्ड फिगर में थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही होगी, क्योंकि थर्ड फिगर में ये देखिए लाइन GN की मतलब 7171 दोनों में सेम है, जस्ट ऊपर नीचे हैं दोनों पॉइंट। तो हम यहाँ पे एक ही उस पर नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम थोड़ा सा गैप लेके रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये इतना मतलब कर सकते हैं इस तरह से गैप लेके, सेम नहीं करना है। ठीक, लेकिन कई बार होता है कि यहाँ 71 दिया हो और यहाँ 72 दिया हो। ठीक, तो हमको पहले 71 का लिखना होगा, फिर पीछे वाला 72 बनाना होगा। ठीक है ना, जैसे कि हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखने से पहले आप ये देखिए, आपको ये टेबल भी बनानी होगी। इसमें आपको रट लेना है कि सबसे पहले सीरियल नंबर, ऑब्जेक्ट, MR मतलब कि मैप रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, ये क्या आपका जो है मैप में कौन सा वो दिया है, 6 फिगर दिया कि 4 फिगर दिया, वो लिखना है। ठीक, फिर बियरिंग दी है, तो पहले पार्ट में यानी कि सीरियल नंबर, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग दी है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपास बियरिंग दी है, तो क्या लिखा है, देखो दूसरे पार्ट में कंपास बियरिंग दी है। पहले पार्ट का 4 फिगर रेफरेंस, दूसरे पार्ट का 4 फिगर रेफरेंस। ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वेट्री, ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वेट्री ये है। ठीक, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना, देखिए हर बार आपको एक अननोन पोजीशन दी होगी और एक सर्वेट्री दिया होगा। ठीक, तो इंटरसेक्शन और रिसेक्शन में या रिसेक्शन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में ही सिर्फ आपको ऑफ और फ्रॉम का ऑब्जेक्ट और पोजीशन वाला रूल नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जो अननोन पोजीशन होगी वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, आपका पोजीशन होगा, है ना, क्योंकि देखिए लिख के ही आ रहा है पोजीशन, और जो सर्वेट्री होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कि बाकी आपको बेरिंग जैसे मैंने बताया वैसे ही लगाना है, आप समझे हैं। बस लिखने के लिए आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्वेट्री ही लिखना, मतलब अननोन पोजीशन वाला नहीं लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट में हमेशा जो गिवन रहेगा, जैसे सर्वेट्री दिया है दोनों जगह तो सर्वेट्री ही लिखेंगे। ठीक, अब टेम्पल दिया होता तो यहाँ टेम्पल लिख देते, ऑब्जेक्ट एक टेम्पल है, या फिर मॉस्क दिया होता तो मॉस्क लिख देते। ठीक, फिर इसी तरह से हमारी बियरिंग होती है, बियरिंग दी है मैग्नेटिक बियरिंग पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में कंपास बियरिंग दी है। GB हमने निकाला दोनों का, ग्रिड बियरिंग तो हमने निकाली ही निकाली। ये देखिए पहले पार्ट में हमने ग्रिड बियरिंग निकाली थी, दूसरे पार्ट में हमने ग्रिड बियरिंग निकाली थी 85 डिग्री 30 मिनट। पहले पार्ट में फ्रॉम और पोजीशन का कोई पेयर नहीं था, फ्रॉम द नॉन पोजीशन या फिर फ्रॉम द नॉन पोजीशन या फ्रॉम और पोजीशन का किसी भी तरह का पेयर नहीं था, इस वजह से GBB हमने पहले पार्ट में नहीं निकाली, डैश करके छोड़ देंगे। दूसरे पार्ट में था, ये देखिए फ्रॉम द अननोन पोजीशन, फ्रॉम और पोजीशन का पेयर, या तो इस वजह से GBB हम यहाँ पे निकालेंगे। और लास्ट में 6 फिगर रेफरेंस आपको बता देना है कि पॉइंट का क्या आया। ठीक, अब देखिए ये तो था, चलिए कि आप देख रहे थे कि ऐसे अलग अलग कैसे आता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ये देखिए ये 7136 और 7535, तो ईस्टिंग लाइन में, ईस्टिंग क्या होती हैं, पहले 2 अक्षर ईस्टिंग लाइन डिनोट करते हैं ना, ईस्टिंग क्या होती है, जो ईस्ट की तरफ बढ़ रही हो। ठीक, तो ये 71 है, फिर 72, 73, 74, 75 आएगी तब जाके। ठीक, तो ये ईस्टिंग लाइन में ये देखिए 75
और उसी डायरेक्शन में बताना है। 3 3 यहाँ है और 3 6 ऊपर है, तो देखिए 3 3 नीचे बनाना है आपको और 3 6 ऊपर बनाना है आपको। और फिर आप उसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, ठीक, पहला वो ड्रॉ करेंगे पूरा, वहाँ से आप जैसे जीबी निकालेंगे, ठीक, जीबी निकाला हमने। अब देखिए यहाँ पे उसका ऑफ द अननोन पोजीशन फ्रॉम द बेस ऑफ द सर्वेटरी, फ्रॉम और सर्वेटरी का पेयर है, फ्रॉम और पोजीशन का पेयर नहीं है, ऑफ और पोजीशन का पेयर है। ध्यान देना यहाँ पे फ्रॉम पोजीशन से पहले होना चाहिए, तो फ्रॉम और पोजीशन का कोई पेयर नहीं है यहाँ पे, तो पहले वाले पार्ट में इसके तो केवल जीबी निकलेगा, जीबीबी नहीं निकलेगा, इसलिए देखो केवल जीबी निकला। जीबी निकाल के लाइन खींच दी गई है ना। ये देखिए जीबी, ये जीएन था, जीबी हमारा कितना 63 डिग्री 30 मिनट आया, तो 63 डिग्री 30 मिनट निकाल के ये लाइन खींच दी गई। ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये लाइन और लंबी हो जानी चाहिए, मतलब ठीक, खींच दी गई, जैसे कि हमने ये मैप पे खींची है, ये वाले देखिए ये लाइन खींची है ना। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट के लिए भी देखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए देखिए जीबीबी निकला, यानी कि फ्रॉम और अननोन पोजीशन का पेयर या फिर नोन पोजीशन का पेयर जरूर होगा। तो देखिए सेकंड पार्ट में 70 डिग्री, फिर ये सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है, द टीबी ऑफ द सर्वेटरी इस, देखिए इस केस में देखिए क्या दिया है, ट्रू बियरिंग दी है, ठीक, मैग्नेटिक बियरिंग पहले में और सीरियल नंबर 2 में ट्रू बियरिंग दी है, ठीक है ना। ऑफ द सर्वेटरी इन स्क्वायर इतने फ्रॉम द अननोन पोजीशन, पोजीशन और फ्रॉम का पेयर आ गया ना, तो यहाँ पे जी बी बी निकलेगा। तो देखिए सेकंड पार्ट में जी बी बी हमने निकाला और फिर जी एन से जी बी बी ही मेजर किया है। ये देखिए 92 डिग्री है ना। अच्छा, ये तो मैंने दिखाया कि ट्रू नॉर्थ कितना, ट्रू बियरिंग हमने दिखाई है, ठीक। हमने मेजर क्या किया, ये देखिए जी बी, हाँ ये देखिए जी बी बी हमने मेजर किया है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है 7533, ठीक। अच्छा जी बी बी, एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मेजर करनी है, जी बी मेजर करनी है। ध्यान से देखिए एक चीज़, पहले जी बी कितनी आई 92 डिग्री। ये लाइन इधर की बजाय अगर आप इधर भी बढ़ाएंगे तो यहाँ ग्रिड नॉर्थ है ना, ये वाला हमारा ग्रिड नॉर्थ है। मतलब मैप में अगर देखें तो ये देखिए ग्रिड नॉर्थ होता है ना, ये इस तरह। तो ये देखिए ग्रिड नॉर्थ से अगर आप इस लाइन को ऐसे स्केल, एक मिनट स्केल ले लें, ये लाइन को हम सीधे रख लेते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये लाइन है, ठीक है ना हमारी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम जी बी बी निकालें 92 डिग्री, तो आप ये लाइन खींचेंगे ना, इसको इस तरफ खींच देंगे 92 डिग्री पे, ठीक, खींच दी। अब ध्यान से देखेंगे अगर कि यहाँ पे आपने जी बी खींचा 63 डिग्री पे ऊपर जा रही है, और जी बी बी खींचा 92 डिग्री पे, वो इधर कहीं जा रही है, तो ये दोनों देखिए फैलती हुई दिख रही है ना, फैलती हुई दिख रही हैं। लेकिन हमको जो हमारा वो अननोन पोजीशन मिलेगी, फाइंड द 6 फिगर रेफरेंस, फाइंड द 6 फिगर रेफरेंस ऑफ द अननोन पोजीशन, वो तो तभी मिलेगी जब ये दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट करें। पीछे तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही, तो इसलिए हम आगे इनको बढ़ाते हैं, आगे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि हम यहाँ से ये वाला जी बी 272 डिग्री लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे अननोन पोजीशन, ये फ्रॉम द अननोन पोजीशन होने की वजह से कैलकुलेट किए सबसे पहले क्या, जी बी बी, फिर जी बी बी हमने ड्रॉ किया, ये लाइन खींच दी आगे की तरफ, ठीक। अब जब देखा कि ये दोनों बाहर जा रही है, नहीं मर्ज कर रही, तो हम पीछे की तरफ खींच के मिला देंगे, और जो हमारा पॉइंट आएगा उसका 6 फिगर रेफरेंस हम नोट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन याद रखिए आपको निकालना जी बी बी ही है, क्योंकि फ्रॉम और अननोन पोजीशन का पेयर आया है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लाइन आगे की बजाय पीछे ले जाके मैच कराना पड़े कभी कभी, तो ये कोई कॉमन सी बात है, आप मैच करा सकते हैं। जहाँ इंटरसेक्ट करे बस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो डाइवर्ज हो रही हो तो बैकवर्ड ले आके इंटरसेक्ट कराइए, और अगर कन्वर्ज हो रही हो तब तो वो कन्वर्ज होकर इंटरसेक्ट होएगी, ठीक। तो ये था इंटरसेक्शन और रिसेक्शन। इसमें भी देखिए टेबल बना देंगे आप, सीरियल नंबर 1, ये सीरियल नंबर 2, यानी पार्ट 1 क्वेश्चन का और पार्ट 2 क्वेश्चन का, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या दिया है दोनों में, इस बार भी देखिए सर्वेटरी दिया है, ठीक। मैप रिप्रेजेंटेटिव क्या दिया है, S17136 दिया और 7533 दिया है, मतलब इस सर्वेटरी का 4 फिगर और इस सर्वेटरी का 4 फिगर। बेयरिंग कौन सी दी है, मैग्नेटिक बेयरिंग दी है और ट्रू बेयरिंग दी है। तो ये देखिए पहले पार्ट में मैग्नेटिक बेयरिंग, दूसरे पार्ट में ट्रू बेयरिंग। जीबी निकाला आपने, जीबी निकाला दोनों का, ठीक। इसके में जीबी की ज़रूरत नहीं पड़ी तो डैश लगा दिया, इसके में 92 डिग्री जीबीबी की ज़रूरत पड़ी तो 92 डिग्री निकाल के लिखा, और फिर SRF SFR हमने 6 फिगर रेफरेंस भी इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, ठीक।
तो इस तरह से हमारा रिसेक्शन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और बार देख लीजिए। ये देखिए, जैसे कि कई बार होता है, ये देखिए, ये आपने GBB निकाला इतना, ठीक, और यहाँ से यहाँ पे भी GBB निकाला। ये देखिए, इस बार इसमें दोनों पे होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें फ्रॉम द अननोन पोजीशन, पहले पार्ट में भी फ्रॉम और पोजीशन का पेयर मिला। द TB ऑफ द सर्वे ट्री इन स्क्वायर इतने, फ्रॉम द अननोन, दोनों में फ्रॉम द मिला, तो दोनों में GBB निकलेगा। ये देखिए, GBB दोनों में निकला है, ठीक। यानी कि यहाँ से आपने GBB निकाला, इतना आया, यहाँ से आपने GBB निकाला, इतना आया, इन दोनों GBB पे आपने ये लाइन खींची। देखिए ये बीच में कहीं पॉइंट आउट कट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। 6 फिगर रेफरेंस कितना आया? अरे ये कोई पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट यही है, बस दिखाने का तरीका है कि इसको, ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसे एरो टाइप का बनाइए, ऐसे एरो, ठीक। ये 732403 हमारा इस पॉइंट का वो है 6 फिगर रेफरेंस, ठीक। तो ये है आपका, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहला आपको पहले पार्ट के लिए हमारा ये डायग्राम बनेगा, दूसरे पार्ट के लिए भी हमारा इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक। और तीसरा डायग्राम हमारा दोनों का जो लाइन जहाँ मैच कर रही होगी वो दिखाने वाला बनेगा। और फिर एक ठो हमारा ये टेबल बनेगा जिसमें सीरियल नंबर, ऑब्जेक्ट, MR, बेयरिंग, ग्रिड बेयरिंग, ग्रिड बैक बेयरिंग और 6 फिगर रेफरेंस हमें निकालना होगा, ठीक। तो यहीं पे हमारा जो है फिर ये ख़त्म हो जाता है, इंटरविजिबिलिटी आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है रिसेक्शन, इंटरसेक्शन। और आई होप आपको समझ में आया होगा। और तब तक के लिए हम चलिए अगला आप जा रहे हैं बनाने, तब तक के लिए आप लोग भी पढ़िए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।